ये एक प्राइवेट गोदाम की तस्वीर है और ये गोदाम किसका है? अडानी ग्रुप इसको ऑपरेट करता है, जिसको लेकर पूरी कहानी बनाई जाती है। अडानी अंबानी को पूरा देश बेचा जा रहा है। किसान आंदोलन का जिसको सबसे बड़ा विलन बनाया गया कि इन्हीं के लिए कृषि कानून लाए गए थे कि इनको फायदा हो जाए, और किसान बड़ा खुश था कि अडानी अंबानी को हमने नुकसान पहुंचा दिया तीनों कृषि कानून वापस करके। सच यह है कि उसी अडानी के साइलो जहां पर अनाज स्टोर किया जाता है, उसके बाहर इन किसानों की लाइन लगी है कई कई किलोमीटर तक। ट्रैक्टर और ट्रॉलियों की कतार लगी हुई है। मंडी जाने के बजाय मोगा के किसान इस प्राइवेट गोदाम में अनाज बेचने के लिए लाइन लगा रहे हैं। किसान आराम से गोदाम के अंदर अनाज की तौल करवा रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। किसान आंदोलन के दौरान क्या कहा गया था कि प्राइवेट प्लेयर मंडियों को बर्बाद कर देंगे। अब कहां है वो लोग जो कह रहे थे? आंदोलन जीवी कहां गए? योगेंद्र यादव कहां है? वो क्यों नहीं कह रहे हैं कि अडानी के साइलों में मत जाकर बेचो? राकेश टिकैत कहां है? अच्छा, वो तो केसीआर के साथ नया मंच सजा रहे हैं कि वहां पर अब कुछ करना है। अच्छा, राकेश टिकैत आजकल आते भी नहीं है कहीं। उनके खुद के इलाके में बेचारे वोट नहीं दिला पाए किसी को, तो क्या करते? बड़ी मतलब हो गई वो। लेकिन किसानों को देखना चाहिए कि आपके साथ कैसे धोखा हुआ। आज किसान खुद उसी प्राइवेट प्लेयर के गोदाम में अनाज बेच रहा है ना, और वो भी एमएसपी पर बेच रहा है। किसान आंदोलन के दौरान किसानों को कैसे भरमाया गया था कि उसकी जमीन हड़प लेंगे, उसको गलत रेट दे देंगे, प्राइवेट प्लेयर जो है वो तुमको खा जाएगा। अब धीरे धीरे पोल खुल रही है ना। किसान आंदोलन के दौरान मोगा में अडानी ग्रुप के इसी साइलो को, इसी अनाज भंडार केंद्र को बंद कराया गया था, प्रदर्शन किया गया था। 300 दिन तक किसान धरने पर बैठे रहे, जिसके कारण प्लांट को बंद करना पड़ा। इसके चलते प्लांट से 400 लोगों की नौकरी चली गई थी। उन 400 लोगों को कोई राकेश टिकैत, कोई योगेंद्र यादव, कोई दर्शन पाल पलट के जवाब देगा कि हम जो ये कर रहे थे और जो दिमाग में जहर भर रहे थे उससे तुम्हारी नौकरी चली गई? वो बेवजह गई थी, क्योंकि आज तो फिर किसान वहीं लाइन लगाकर बेच रहा है। फरीदकोट में भी अडानी ग्रुप के खिलाफ 7 महीने प्रदर्शन चला। उस समय माहौल ऐसा बनाया गया था जैसे अडानी ग्रुप किसानों का दुश्मन है। प्राइवेट सेक्टर के लोगों को खेती किसानी से दूर रखने की मुहिम चल रही। किसान आंदोलन के दौरान अडानी ग्रुप के साइलोज के खिलाफ अभियान चला। कहा गया कि ये साइलोज कृषि कानून आने से ठीक पहले बनने शुरू हुए थे। सच्चाई क्या आपको पता है? पंजाब के मोगा में अडानी ग्रुप का ये जो साइलो है जहां अनाज रखा जाता है, वो 2007 से चल रहा है, 2007 से। ये साइलो एफसीआई यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और राज्य सरकारों के लिए अनाज स्टोर करता है। तो अभी जो किसान बेच रहे हैं वो अडानी को बेच रहे हैं, लेकिन वो एफसीआई के लिए खरीद हो रही है, क्योंकि ये अनाज जो है वो एफसीआई जो है वो यहां पर रखता है। और इसलिए बता दिया कि 2007 से बना हुआ है और 2007 से इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि नैरेटिव ये गढ़ दिया जाएगा कि देखिए अडानी जी को फायदा पहुंचाने के लिए ये सब एफसीआई कर रहा है। सरकारी अनाज के स्टोरेज के बदले में साइलो को किराया मिलता है। मोगा के साइलो में सालाना 80 से 90 हजार टन गेहूं किसान बेचते हैं। 15 से 20 किलोमीटर के दायरे के गांव के किसान यहां अपनी फसल बेचते हैं। मोगा के साइलो में रोजाना 1100 ट्रॉलीज आ रही और इसीलिए इतनी लाइन लग जा रही। 2-2 किलोमीटर तक लोग किसान खड़े हैं 40-42 डिग्री। यह तस्वीर है उसकी। कृषि कानून यही तो कर रहा था ना, कि आपको मौका दे रहा था। और अगर कृषि कानून आता, कोई प्राइवेट प्लेयर लेता, तो एमएसपी पे नहीं उससे ज्यादा कीमत पर ले रहा हूं। कल आपको बता रहा था ना मैं कि कैसे रूस और यूक्रेन के युद्ध की वजह से दुनिया में अनाज की कमी होने वाली है। भारत जो है वो अनाज की कमी पूरी करेगा। किसान बम बम हो जाते, नाचते, इतना पैसा मिलता अगर प्राइवेट प्लेयर होता। लेकिन सब बर्बाद कर दिया कुछ लोगों ने इस एजेंडे के तहत कि कहीं किसानों को भड़का देंगे तो नरेंद्र मोदी को कुर्सी से नीचे ले आएंगे, अपना राज इस देश में कर लेंगे। क्या हुआ? पंजाब में किसानों ने पार्टी बनाई, फ्लॉप। कांग्रेस की खुद की सरकार तो चली गई। यूपी में तो बीजेपी ही आ गई। नरेंद्र मोदी तो आज भी प्राइम मिनिस्टर है। नुकसान किसका हुआ? किसान का हुआ। प्राइवेट प्लेयर आता, ऐसे और साइलोज बनाता, तो जो अनाज बर्बाद होता है, खुले में रखकर सड़ जाता है, वो भी नहीं होता। लेकिन इन लोगों ने इस देश के हित को सोचा ही नहीं। योगेंद्र यादव तो इंटरव्यूज में बैठकर खुद कह रहे थे कि हम तो दूसरों के लिए पिच बना रहे थे, हम प्लेयर थोड़े ही थे।
इस तरह के प्राइवेट साइलोज बनाने की प्रक्रिया आज की नहीं है। साल 2000 में अनाज के थोक भंडारण और तेज परिवहन पर चर्चा हुई। इसी के तहत अलग अलग राज्यों में साइलोज बनाने का फैसला हुआ। एफसीआई यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 2003 में ग्लोबल टेंडर निकाला था। 2005 में अडानी ग्रुप को भंडारण का ठेका मिला। ध्यान से सुन लीजिए, 2005 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, तब अडानी ग्रुप को भंडारण का ठेका मिला। 2020 में केंद्र सरकार ने पंजाब में 31 साइलोज बनाने का फैसला किया। साइलो होता क्या है, थोड़ा इसको भी समझ लीजिए, और इसमें भंडारण कैसे होता है। साइलो जो होता है वो स्टील का बना हुआ विशाल ड्रम होता है। जैसे आप अपने घर में ड्रम रखकर उसमें चावल या गेहूं रखते हैं ना, वैसा ये बड़ा ड्रम हो गया। मोगा प्लांट में 12,500 मीट्रिक टन के 16 साइलो बने, यानी 16 बड़ा ड्रम कह लीजिए। ये ड्रम पूरी तरह से कवर्ड रहते हैं, मतलब बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, आपके अनाज को कोई नुकसान नहीं होगा। साइलो में सालों तक गेहूं सुरक्षित रहता है। नमी, कीड़ा चेक करने की व्यवस्था होती है। ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम लगा होता है। अनाज से गंदगी साफ करने के लिए मैग्नेटिक सेपरेटर लगे हुए होते हैं। अब इसकी तुलना गोदामों में बोरियों में रखे गेहूं से करें। गोदामों में गेहूं खराब होना आम बात है, चूहा खा जाता है सो अलग, अनाज बर्बाद हो जाता है। कई मंडियों में तो अनाज को खुले में रखा जाता है, बारिश में वो बर्बाद हो जाता है। आपने तस्वीरें देखी हैं अनाज की बर्बादी की। समुद्र में फेंका गया है अनाज इस देश के अंदर, किसी को फर्क नहीं पड़ा। साइलोज में अनाज पूरी तरह से सुरक्षित और फ्रेश रहता है। सोचिए अगर वो 3 कानून आए होते, कुछ कमी लग रही थी, ऊपर नीचे कराकर उसको आगे पास करा लेते, देश में और कितना अनाज बर्बाद होने से बच जाता। नहीं, अनाज बर्बाद हो, किसान बर्बाद हो, आम आदमी बर्बाद हो, देश बर्बाद हो, इनको क्या फर्क पड़ता है। इनको अपनी बर्बादी से, जो राजनीतिक बर्बादी हो रही है, उससे बाहर निकलना है और एक आदमी और एक पार्टी के खिलाफ माहौल बनाना है। अरे कभी तो देश का सोचिए।